जब भी हमें वेट लूज करना होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, बॉडी को बिल्डअप करना होता है, वेट को गेन करना होता है, हर कंडीशंस में हम लोग प्रोटीन को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। इवन अगर आप जिम जाते हैं तो भी आप प्रोटीन शेक्स लेते हैं, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल हो या होममेड हो। हर मामले में प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कई बार जब इस प्रोटीन की क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, जिसको कि हम लोग यूरिक एसिड क्रिस्टल कहते हैं। और ये क्यों फॉर्म होते हैं? यूरिक एसिड लेवल की हाई होने की वजह से फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोटीन को हम लोग कैसे लें, कितना लें, क्या लें? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है प्रोटीन नहीं लेना है तो वो अपनी डाइट से दाल को तुरंत रिमूव कर देते हैं, पनीर खाना छोड़ देते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं। पर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दाल खाने से उसके प्रोटीन से हमारा यूरिक एसिड लेवल हाई होगा। नतीजा ये होता है कि जब वो दाल वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं तो उनका वेट गेन होने लगता है, ओबेसिटी की तरफ जाने लगते हैं, फटीग फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जिस वजह से। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़रूरी है सही नॉलेज होना यूरिक एसिड के बारे में। हाँ, यूरिक एसिड में प्रोटीन को लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है, प्रोटीन के कंटेंट को कम किया जाता है, पर कौन से प्रोटीन को, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में कि हम लोग यूरिक एसिड के लेवल को आयुर्वेदा से कैसे कनेक्ट करके कैसे हम लोग कम कर सकते हैं अपने यूरिक एसिड के लेवल को। क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जिससे आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, चुटकी बजाते ही। इवन इन सारे जो भी मैं आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बताने वाली हूँ, इन सब का जूस मेरे पास है। आप चाहें तो उस जूस को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इतनी सारी जड़ी बूटियों को अलग अलग बॉईल करके नहीं पीना चाहते तो उस जूस को पी करके आसानी से अपने आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जगह पर उस जूस को पीकर आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप डाइटिशियंस के पास जाते हैं, वेट लूज करना हो, वेट गेन करना हो, सभी लोग आपको प्रोटीन रिच डाइट देती हैं। और अगर कहीं जिम में चले गए तो आपको प्रोटीन के पाउडर पकड़ा देते हैं। तो दोनों ही मामले में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, पर यूरिक एसिड के लेवल हाई होने पर प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पर कौन से? जैसे कि लाल मीट, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं तो उसको किया जाता है नॉन वेज, खासतौर पर लाल मिर्च। जो आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर्स आप लोग लेते हैं इन्हें मना किया जाता है, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन होता है वो आपके प्यूरिन के लेवल को हाई कर देता है, जिस वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इवन कुछ फूड्स भी ऐसे होते हैं जिनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उन फूड्स को भी मना किया जाता है खाने के लिए, ताकि प्यूरिन की क्वांटिटी आपके ब्लड में कम हो सके, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो सके। ना कि हमें अपनी डाइट में से दाल को, पनीर को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि दाल और पनीर जो नेचुरल वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, तो उन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप मेरे लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट दी हुई है कि आपको कौन से फूड्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, ज़रूर उनको देखिए और देखिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए डिटेल में। पर आज इस वीडियो में हम लोग उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करने आए हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करेंगी। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला नंबर आता है गिलोय का, जिसे कि गुडची के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और यूरिक एसिड के हाई होने पर जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं उसकी वजह से जो सूजन आ जाती है उसको भी कम करने में बहुत कारगर है। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूजा में इस गिलोय की लकड़ी को भी यूज़ किया जाता है। इनकी पत्तियों से लेकर के इनके तने में निकलने वाला जो रस होता है वो सब कुछ बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने और यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसे डेली इंटेक करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी, साथ में यूरिक एसिड के जो लेवल्स होंगे वो भी नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। नेक्स्ट है गोचुरा। गोचुरा जिसे आमतौर पर पंचर बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरिन के सिक्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हमारी जो यूरिन की क्वांटिटी होता है उसको इंक्रीज़ करता है, जिससे कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उसके साथ में जो यूरिक एसिड होता है वो भी बाहर निकल जाता है। गोचरू जो होता है ये हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किडनी से स्टोन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है पुनर्नवा।
पुनर्नवा का मतलब है कि चीज़ों को जो सेल्स होती है उनको फिर से रीजनरेट करना। ये एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो अपने बेनिफिट्स के कारण बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें बाहर निकालता है और साथ ही में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को भी बाहर निकालता है। पुनर्नवा लीवर को हेल्दी करता है और साथ ही में किडनी को भी स्ट्रांग रखता है, किडनी को फिल्टर करता है, जिससे कि हमारी बॉडी से यूरिक एसिड के लेवल्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। त्रिफला त्रिफला एक पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण है। इसमें 3 फल मिला करके ये मिश्रण तैयार किया था, जैसे आंवला, हरितिका और विभीतिका। ये एक प्राकृतिक पाउडर होता है या कहें प्राकृतिक चीज़ें हैं जिससे मिला करके पाउडर बनाया जाता है, जो स्टूल को बॉडी से पास करने में बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आसानी से बाहर निकल जाते हैं। कई बार लोगों का डाइजेशन अच्छा ना होने की वजह से प्यूरिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगता है, जिसकी वजह से उनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो ये जो त्रिफला होता है, अगर आप इसे पानी में घोलकर पिएं तो ये आपके बॉडी से डिटॉक्स करता है बॉडी को, और साथ ही में बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे आपके यूरिक एसिड के लेवल्स अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट है गुग्गुल। गुग्गुल ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, ख़ास तौर पर अगर आपको यूरिक एसिड में क्रिस्टल्स भी फॉर्म हो चुके हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग है, तो ये उस इन्फ्लामेशन को कम करता है। साथ ही में अगर गठिया की कोई प्रॉब्लम है तो गठिया को दूर करने में, उसके इन्फ्लामेशन को कम करने में पेन किलर का भी साथ में ये काम करता है। इसलिए अगर आप यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं तो गुग्गुल को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट है नीम, जो कि सदियों से औषधीय पौधा माना जाता है। नीम में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो इसे गाउट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। अगर आप यूरिक एसिड के मरीज हैं तो दर्द और सूजन को कम करने के लिए जो भी आपका यूरिक एसिड के प्रोन जो पार्ट है आपका, मीन्स आपका जो एल्बो है या जो आपका अंगूठा है, जहाँ पर भी सूजन है, जहाँ पर भी क्रिस्टल्स है, जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है, वहाँ पर आप इसके पेस्ट को लगाइए। आप खुद 2 दिन के अंदर महसूस करेंगे कि उस जगह पर आपकी सूजन भी कम हो गई और आपका पेन भी पहले से काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आप इसको तब तक लगाइए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। आप लोगों ने ये वो जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करेंगी। अगर आपको ये जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं या अगर आपको लगता है कि हम इतनी सारी जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आएंगे, तो मेरे पास ये जूस अवेलेबल है जो कि सारी जड़ी बूटियों इसके अंदर है। अगर आप इस बॉटल को 1 महीने तक लगातार पी ले तो आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने इस जूस को जरूर पीजिए ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में आ जाए। होप मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।